रघु एक यंग लड़का था जो हमारे गांव में रहता था। गांव में लाइफ सिंपल थी, सब एक दूसरे को जानते थे। रघु का परिवार गरीब था, वो खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन वो खुश थे। रघु एक दयालु और सीधा सा लड़का था। वो अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता था। वो कभी अपनी गरीबी के बारे में शिकायत नहीं करता था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। रघु अक्सर अपने माता पिता की खेतों में मदद करता था। वो अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचे में भी खेलता था। लाइफ अच्छी थी, गांव वाले खुश थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था, उनके पास एक दूसरे का साथ था, और उनके पास रघु था, एक ऐसा लड़का जिसका दिल सोने का था। एक दिन चूल्हे के लिए लकड़ी खत्म हो गई। मां को खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। रघु ने जंगल जाने के लिए कहा। शाम होने वाली थी, सूरज ढल रहा था, गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। मां चिंतित थी। जल्दी वापस आना बेटा, उसने कहा। अंधेरे के बाद जंगल में सुरक्षित नहीं है। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी ली और चल दिया। वो तेजी से चल रहा था, एक धुन गुनगुना रहा था। वो जंगल को अच्छी तरह जानता था। वो कई बार अपने पिता के साथ वहां गया था। वो डरा नहीं था, अभी नहीं। जंगल अंधेरा और शांत था। हवा में गीली मिट्टी और पत्तियों की गंध थी। रघु जंगल में और अंदर चला गया। उसे जल्द ही लकड़ी इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। उसने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। आवाज खामोश पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। जैसे ही रघु लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। आगे एक खुला मैदान था। समाशोधन के बीच में एक पुराना खंडहर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर हो, लेकिन वो टूट रहा था और घास फूस से भर गया था। रघु ने यह खंडहर पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उत्सुकता उस पर हावी हो गई। वो सावधानी से खंडहर के पास पहुंचा। पत्थर पुराने और घिसे हुए थे। दीवारों पर नक्काशी फीकी पड़ गई थी। उन पर अजीब जीवों का चित्रण था, राक्षस और दानव। रघु ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई। उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रघु खंडहर में घुस गया। फर्श धूल और मलबे से ढका हुआ था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी और स्थिर थी। वो अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था, और कुछ और, एक हल्की फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से आ रही हो, या शायद परछाइयों से। वो एक कदम पीछे हटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। उसे ऐसा लगा जैसे वो वहीं जम गया हो। फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब आ रही हो। वो लगभग शब्दों को समझ सकता था, लेकिन वो किसी ऐसी भाषा में थे जिसे वो नहीं समझता था। वो एक कर्कश, खतरनाक भाषा थी, जैसे किसी सांप की फुफकार। रघु की नजर एक टूटे हुए चबूतरे पर पड़ी एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब चमड़े से बंधी हुई थी और उस पर अजीबोगरीब निशान थे। उसने सावधानी से उसे उठाया। किताब उसके हाथों में ठंडी और भारी लग रही थी। उसने उसे खोला। पन्ने लिखावट से भरे हुए थे, लेकिन वो हिंदी में नहीं थे। ये वही अजीब लिपि थी जो उसने दीवारों पर देखी थी। अचानक हवा बर्फीली हो गई। खंडहर में हवा का एक झोंका आया। किताब एक खास पन्ने पर खुल गई। एक आवाज गूंजी, कौन मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है? रघु का खून जम गया। उसके सामने एक डरावनी आकृति खड़ी थी। वो लंबी और मांसल थी। उसकी त्वचा लाल थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी। उसके नथुनों से धुआं निकल रहा था। वो एक जिन्न था। रघु ने किताब गिरा दी और डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपनी जिंदगी में इतना डरावना कुछ कभी नहीं देखा था। जिन्न करीब आया। उसकी आंखें रघु पर टिकी हुई थीं। तुमने मेरी किताब से पढ़ा है, उसने फुफकारा। अब तुम शापित हो। रघु का दिमाग दौड़ गया। उसे वहां से निकलना था। वो मुड़ा और भागा। वो इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वो पहले कभी नहीं भागा था। लेकिन जिन्न तेज था। वो उसके ठीक पीछे था। वो जमीन पर उसके भारी कदमों की आवाज सुन सकता था। वो अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस भागता रहा। उसे गांव वापस पहुंचना था। उसे सबको चेतावनी देनी थी, लेकिन जंगल हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था और जिन्न उसके पास पहुंच रहा था।
रघु के पैर जवाब देने लगे थे। वो उम्मीद खो रहा था। वो अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। वो मरने वाला था। फिर उसे अपने माता पिता याद आए, उसके दोस्त। वो हार नहीं मान सकता था, उसे लड़ना था। लेकिन वो जिन्न से कैसे लड़ सकता था? वो तो बस एक लड़का था। फिर उसे याद आया कि उसकी दादी क्या कहती थी, खतरे में भगवान से प्रार्थना करो, वो कहती थी। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। उसने ताकत के लिए प्रार्थना की, उसने साहस के लिए प्रार्थना की, सबसे बढ़कर उसने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। जैसे ही रघु प्रार्थना कर रहा था, एक अजीब सा एहसास उस पर छा गया, शांति की अनुभूति। उसने अपनी आंखें खोली। जिन्न अभी भी वहां था, लेकिन कुछ अलग था। जिन्न दर्द में लग रहा था, वो तड़प रहा था, वो चीख रहा था। फिर प्रकाश की एक तेज चमक हुई। रघु ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो जिन्न चला गया था। जंगल शांत था, बस रघु के दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्या उसने कल्पना की थी? नहीं, किताब अभी भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन जिन्न चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। रघु खुद को उठाया और गांव वापस भागा। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। वो दरवाजे से अंदर घुसा, हाँफ रहा था। उसके माता पिता उसे ऐसी हालत में देखकर डर गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन रघु खुद को उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं कर सका। उसे नहीं लगा कि वो उस पर विश्वास करेंगे। उसने बस इतना कहा कि उसने एक जंगली जानवर देखा और भाग गया। उस दिन से रघु फिर कभी जंगल नहीं गया। उसने हर उस चीज से परहेज किया जो अजीब या असामान्य लगती थी। उसने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी, लेकिन वो जिन्न से अपनी मुठभेड़ को कभी नहीं भूला और उसने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। खैर, लगभग कभी नहीं। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को कहानी सुनाई और इसी तरह हम रघु की बहादुरी के बारे में जानते हैं और कैसे उसे दैवीय हस्तक्षेप से बचाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि खंडहर अभी भी वहां है, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपे हुए। लेकिन रघु के साथ जो हुआ, उसके बाद किसी ने भी उन्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं की।